वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम लोग अपनी क्लास 10th की होम साइंस यूपी बोर्ड की चैप्टर 3 में फिर से हाजिर हैं। पहला वीडियो हम लोगों ने देख लिया था। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, घर की सफाई। तो हमने घर की सफाई में ये देखा था आपके घर में जैसे हमने देखा था कि सफाई के कितने प्रकार होते हैं, सफाई क्यों आवश्यक होती है, मच्छरों से कैसे बचा जा सकता है, मक्खियों से कैसे बचा जा सकता है। तो आपके घर में बस इसी तरीके की सफाई नहीं होती, बहुत सारे तरीके की आपकी सफाई होती है। आपके घर में बहुत सारे सामान होते हैं, उनकी जितने भी जो सामान होते हैं उनकी जो सफाइयाँ होती हैं वो अलग अलग तरीके से क्या होती हैं। घर की सफाई हम जो है आप जानते हैं कि झाड़ू वगैरह लेके जाला मारने वाला जो झाड़ू आता है उससे लेके ब्रश वगैरह से लेके करते हैं। आपके आजकल बहुत ज़्यादा आधुनिक यंत्र आ गए हैं, तो कॉर्पोरेट स्वीपर होता है उससे हम करते हैं। मतलब बहुत सारे यांत्रिक यंत्रों का प्रयोग करके भी हम सब साफ सफाई करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपके घर में कुछ ऐसी धातुएं होती हैं, कुछ ऐसे बर्तन होते हैं, या फिर हम अलग अलग तरीके की चीज़ें खरीदते रहते हैं, तो उनकी साफ सफाई भी क्या होती है, ज़रूरी होती है। घर की आपने अपने घर के कोने कोने को साफ कर लिया है और आपके बर्तन क्या है एकदम से गंदे हैं, तो ये आपकी सफाई नहीं मानी जाएगी। इसलिए उनको हमें किस प्रकार से साफ करना है, देखिए इस चैप्टर में एक तो आपका वो है जो मैंने इसके पहले के वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है। दूसरा इसमें आपसे कभी कभी ये पूछता है कि जैसे स्टील का बर्तन है तो आपको उसे कैसे साफ करना है। चांदी चांदी के बर्तन को अक्सर ज़्यादातर चांदी की वस्तुओं को जो धातुएं होती हैं उनको कैसे साफ करना है ये ज़्यादातर पूछता है। लोहे की चीज़ों जंग लग जाएगी तो आपको किस तरीके से उसको साफ करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करता है, पूछता है। तो ये इस वीडियो में हम यही लेके आए हैं कि किस प्रकार से हम अपने घर में जो वस्तुएं हमारे घर में हैं उनको हम साफ़ सुथरा रखें, ताकि हमारे घर में जो भी पूरी तरीके से मतलब हमारा जो घर हो वो संपूर्ण तरीके से साफ हो, किसी भी चीज़ में वो उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी ना पा जाए। क्योंकि अगर आपके धातुओं में भी गंदगी है तो भी वो आपके स्वास्थ्य के लिए क्या होगी, नुकसानदायक होगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे है कि घर की विभिन्न वस्तुओं की क्या करनी है, हमें सफाई करनी है। घर की विभिन्न वस्तुओं की क्या करनी है, सफाई करनी है। तो घर की सफाई अपूर्ण मानी जाएगी, ये सफाई केवल विभिन्न कमरों की सफाई तक सीमित रखी गई है। मैंने पहले ही बताया कि आपने सिर्फ कमरों की साफ सफाई कर ली और सारी चीज़ों को आपने छोड़ दिया है, तो वो आपकी संपूर्ण सफाई आपके घर की क्या होगी, नहीं मानी जाएगी। जब तक कि आपने आवश्यक है कि घर की विभिन्न वस्तुओं की मतलब जो भी आपके घर में है, जैसे आपने अपने घर में फूलदान वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है, तो फूलदान वगैरह का भी आपको पानी बदलना चाहिए। उसमें जिस बर्तन में जिस चीज़ में आपने फूलदान को लगाया हुआ है उसकी साफ़ सफाई करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो वस्तुएं हैं, धातु की जो वस्तुएं होती हैं आपके घर में, कई सारी धातुएं होती हैं। लोहे के बर्तन होते हैं, चांदी के बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, पीतल के बर्तन होते हैं, ये जो कलई के बर्तन होते हैं, बहुत तरीके के बर्तन आपके घर में रहते हैं और आप इस्तेमाल भी करते हैं। ज़्यादातर आप कुछ चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ों का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप उन्हें रखे रहते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि हम डेकोरेशन के लिए, बस सजावट के लिए उनका क्या करते हैं, जैसे चांदी के बर्तन में आपके यहाँ कोई बहुत स्पेशल आपके गेस्ट आ गए, तब आप क्या करते हैं, आप चांदी के बर्तन निकाल के उनका स्वागत करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को फिर आप उनको उस तरीके से साफ सुथरा रखते हैं ताकि उसमें चमक बनी रहे। तो किस तरीके से इन धातुओं की साफ सफाई करनी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, किस तरीके से आपको उनको साफ रखना है, बस हमको यही पढ़ना है। और यही आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में और आपके वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछते हैं। ये इस जो आज का वीडियो है इससे आपके ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट से ही क्वेश्चन आएंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन इससे क्या होता है, नहीं पूछना है। तो धातुएं आपके घर में दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं जो आपकी क्या होती हैं, कोमल धातु होती हैं, दूसरी क्या होती हैं, आपके घर में कठोर धातु होती हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे घर में कोमल धातु कौन कौन से होते हैं। तो ये जो कोमल धातु होती है, जैसे चांदी हो गया, चांदी का आप बर्तन देखिए, आप देखिए तो वो क्या होता है कि थोड़ा सा भी आप अगर उस पर प्रेशर डालिए कि कोई भी उसका सामान होता है तो वो क्या होने लगता है, दबने लगता है, ठीक है। चांदी हो गया, तांबा हो गया, कलई हो गया, हालांकि इन सबका बर्तन का इस्तेमाल अब ज़्यादा होता नहीं है। आपका स्टील हो गया। मेन आपकी जो कोमल धातुएं होती हैं इन पर खरोंच जल्दी क्या हो जाती है, पड़ जाती है। मतलब अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो इन पे क्या होता है, इन पे आपका खरोंच क्या होता है, आसानी से
पड़ जाता है। वहीं पे जो आपके लोहे के बर्तन होते हैं, लोहे के बर्तन में हम क्या देखते हैं कि सॉरी कठोर धातु के बर्तन में आपका लोहा आता है, पीतल आता है, और इनकी ये विशेषता होती है कि इन पे जल्दी खरोच नहीं पड़ते। आप लोहे के बर्तनों पे देख लीजिए, या फिर लोहे के कोई भी सामान पे आप देख लीजिए, उन पे जो है वो जंग लग जाती है, लेकिन उनमें कभी खरोच जल्दी क्या होती है, नहीं लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोमल धातु देखेंगे कि कौन कौन से बर्तन हैं और उनको हमें कैसे क्या करने हैं, साफ सुथरा रखने हैं। तो सबसे पहले जैसे चांदी हो गया, तो अच्छा आप लोगों ने अपने घर में आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कि जब उनकी पायल गंदी हो जाती है तो वो क्या करती हैं, वो पानी गर्म करती हैं, उसमें 1 चम्मच सोडा डालती हैं, मतलब ये जो डिटर्जेंट पाउडर आपके घर में होता है उसका इस्तेमाल करती हैं। खाने का सोडा भी कभी कभी डालती है, लेकिन ज़्यादातर खाने का सोडा नहीं यूज होता है। ज़्यादातर आपका क्या होता है, ये जो डिटर्जेंट पाउडर होता है वो 1 चम्मच डालती हैं और पानी को गर्म करती हैं, और पानी जब उबलने लगता है तो उसमें आपके क्या करती हैं, पायल को डाल देती हैं और थोड़ी देर तक पायल को धुलती हैं। उसके बाद ब्रश वगैरह से उसको साफ़ करती हैं, उसके बाद साफ पानी से उसको धुल देती हैं, और उनका जो पायल होता है वो पहले की तरह क्या होने लगता है, चमकने लगता है। सेम यही प्रोसेस आपके बर्तन में होती है। इसमें भी क्या होता है कि आपका 1 लीटर पानी, मतलब जिस हिसाब का आपका बर्तन है उस तरीके का आप पानी का इस्तेमाल करेंगे। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सोडा डालकर हम क्या करते हैं, उबालते हैं, और उसके बाद जो भी बर्तन हमें धुलना रहता है उसको हम 5-10 मिनट के लिए, अब आप डाल के भूल मत जाइएगा, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, वो चिपक सकता है। डालकर गंदगी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, और आपका जो भी वस्तुएं आपकी होती हैं, चांदी के जो भी सामान आपके होते हैं उनमें क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। दूसरा आता है तांबा आता है। तांबे के लिए हम चूने की सफ़ेदी का प्रयोग करते हैं। अगर उन पे धब्बे पड़े हैं तो हम सिरका, देखिए सिरका आपके घर, ये जो विनेगर होता है आप मार्केट से भी इसको खरीद सकते हैं। इनको हम कई चीज़ों को साफ़ करने के लिए हम इनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो सफ़ेदी सिरका और सोडा मिलाकर हम इनको क्या कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। मतलब चूने की सफ़ेदी का प्रयोग किया जाता है आपके तांबे पे। अगर धब्बे अधिक गहरे हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा धब्बे हैं तब हम उस पर क्या प्रयोग करते हैं, आपका सिरका व सोडे का हम क्या करते हैं, तब आपका सिरका व सोडा का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका आता है कलई की वस्तुएं। कलई की वस्तुएं सफ़ेदी, मतलब चूने की सफ़ेदी जो होती है उसको लगाकर जब हम उसको पोंछ देते हैं, ठीक है, या फिर सफ़ेदी भी आपकी एक आती है, उसको भी मार्केट में मिलती है, उसको भी लगाकर हम क्या करते हैं, बर्तन को पोंछ देते हैं, तो बर्तन आपका क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है। बर्तन आपका क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है। स्टील के बर्तन क्या होते हैं, गर्म पानी में अमोनिया या चूने की सफ़ेदी का घोल बनाकर वस्तुओं को हम घोल में डाल देते हैं, ठीक है। सिरके से, अगर मान लीजिए ज़्यादा गंदा है तो हम सिरके से मलकर पानी से धोकर कपड़े से पोंछ देते हैं। केवल गर्म पानी व विम से धोकर कपड़े से सुखा कर रखते हैं, जिससे उस पर पानी की बूंदों के दाग, मतलब क्या करते हैं, इनकी जब हम साफ़ सफाई कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए स्टील का कोई आपका बेटा बर्तन है तो हम पहले उसको साफ़ कर लेंगे, चूँकि प्रोसेस है कि हम गर्म पानी में अमोनिया या चूने का पानी डाल देते हैं, फिर सिरके का हम क्या कर लेते हैं, प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम जब वो साफ़ हो जाता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, पोंछ लेते हैं। 1 मिनट। फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, हम साफ़ कपड़े से, जो भी आपके पास साफ़ कपड़ा रहता है उससे हम बर्तन को पोंछ लेते हैं, और पोंछ के तब हम उसको रखते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उस पर आपने देखा होगा कि जो पानी की बूंदें होती हैं उनके दाग क्या हो जाते हैं, उस पर पड़ जाते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। ये तो हो गया आपके कोमल धातु के बर्तन हो गए। अब आप पढ़ेंगे जो कठोर धातु के बर्तन होते हैं उनका हम किस प्रकार से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपका लोहा आता है। लोहे पे क्या होता है, देखिए लोहे के बर्तन में ज़्यादातर आपके जंग लगती है, ठीक है, जंग लगती है, जिसकी वजह से वो लाल लाल वो छोड़ता है। अगर कहीं पे आपके किसी कपड़े पे लग गया, किसी चीज़ पे लग गया तो वो दाग छोड़ देता है। तो लोहे के बर्तन अगर आपके घर में हैं, ज़्यादातर बेटा ये सब बर्तन अब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जो लोहे का बर्तन है उसमें हम क्या करते हैं, तिल या मिट्टी का तेल लगाकर हम उसको क्या कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। पीतल का सामान है तो पीतल के सामानों आप किसी भी खट्टे पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो नींबू हो, सिरका हो, आम हो, इमली हो, उनके साथ आप नमक का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, आप बर्तन को रगड़ दीजिए, और रगड़ के क्या कर दीजिए, साफ कर, मतलब खट्टे पदार्थ, आप खट्टे पदार्थ याद रखिएगा, आपको नींबू भी याद आ जाएगा, इमली भी याद आ जाएगा, सिरका भी याद आ जाएगा,
ठीक है। फिर आपके घर में बेटा लकड़ी के सामान, फर्नीचर बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके दरवाजे होते हैं, आपके सोफे होते हैं, आपका डाइनिंग टेबल होता है, आपका सेंटर टेबल होता है, आपके घर में लकड़ी की चेयर वगैरह भी हो सकते हैं। तो उनका भी, क्योंकि अगर आप उनकी साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो उनमें फफूंदी लग जाती है, जिससे धीरे धीरे उनको क्या करते हैं, ख़त्म कर डालते हैं। तो कई तरीके के आपके लकड़ी के सामान भी आपके घर में होते हैं, लकड़ी की अलमारियाँ वगैरह होती हैं। तो इनका हमें क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। जैसे सफ़ेद लड़की नहीं, सफ़ेद लकड़ी है, तो हम क्या करते हैं, आपका कोई नरम ब्रश, ठीक है, सॉफ्ट जो ब्रश होता है, या फिर कोई कपड़ा ले लीजिए जिसमें साबुन लगाकर गर्म पानी के साथ रगड़ दीजिए। उसके बाद उसको आपको पोंछ देना है, सुखा देना है। ऐसा नहीं है कि आप उसे गीला ही छोड़ देंगे, गीला छोड़ देंगे तो आपको क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है वार्निश की हुई लकड़ी। वार्निश की हुई लकड़ी में क्या होता है कि 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच पैराफिन डालकर क्या कर सकते हैं, आप उसको घोल बनाकर उसको क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तीसरा है चीनी मिट्टी व इनेमल की वस्तुएं। तो साधारण पानी आपका जो आप घर में नॉर्मली यूज करते हैं, आपको बॉयल वगैरह नहीं करना है। साबुन या विम सिरका लगाकर आप क्या करें, देखिए जितनी भी चीज़ें आपको साफ़ करने की है बेटा, वो सारी सामान आपके घर में क्या है, अवेलेबल हैं। आप आसानी से इनका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में ये चांदी वाला ज़्यादातर पूछता है कि चांदी के बर्तन की साफ़ सफाई कैसे होती है। कोई भी उठा के पूछ सकता है, ये आपकी अधिगमोत्री या भोविकल्पी में क्या होता है, पूछता है। ये तो आपके घर के अन्य जो सामान हैं उनकी सफाई हो गई है। इसके बाद आपके चैप्टर में एक है कि हम कूड़े का निष्कासन कैसे कैसे करते हैं, मतलब गड्ढे को खोद कर करते हैं, और अलग अलग तरीके से जो आते हैं कूड़ा ले जाने वाले उस तरीके से करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, वो टॉपिक है। और उस टॉपिक के बाद आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा घर की सजावट है, जिसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसमें कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो बच्चे मुझसे क्लास में पढ़ते हैं, आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्लास में भी मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम क्लास में तो रोज़ मिलते हैं, ठीक है। स्पेशली आप लोग का रिवीजन हो जाता है। क्लास में भी मैं चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ, क्लास में तो हमारा सिलेबस बहुत आगे चल रहा है। लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, तो आप मुझसे क्लास में आसानी से पूछ सकते हैं, और आगे भी आप इसको पढ़ते रहिए कंटिन्यू, ताकि आपका दोनों चीज़ें, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है बेटा, तो दोनों चीज़ें आपकी तैयार होती रहें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू।